Recording in progress. ओके नाउ दिस। सुनो भाई, बोर्ड पे बड़े ध्यान से देखो। माही, आपको पिक्चर क्लियर है बेटा? माही? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। सुनो बेटा, वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर स्टेट लाइन है, बट इस चैप्टर का इशू ये है, इसमें फॉर्मूले बहुत सारे होने के कारण बच्चे कंफ्यूज है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े तो देयर वाज अ कंफ्यूजन। सिमिलरली इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत सारे हैं, वहीं आता कंफ्यूजन, बस और कुछ नहीं है। एंड आई अश्योर यू कि अगर आप लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप सिंपली सिर्फ इन फॉर्मूले को भी अगर ढंग से पढ़ लोगे और साथ साथ कर लोगे तो आई श्योर यू पेपर में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप आके कर सकते हो। इवन फर्स्ट क्लास आज की फॉर्मूले की क्लास के बाद में आप किसी भी क्वेश्चन को उठा लेना, चाहे वो मिसलीनियस ही क्यों ना हो, आई अश्योर यू कर पाओ। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मतलब मिसलीनियस से ही क्वेश्चन शुरू करूंगा एंड आई शो एवरी क्वेश्चन यू आर एबल टू डू, बट फॉर्मूले आपको आने चाहिए। फॉर्मूले नए सिरे से हैं, अभी आपने इतने पढ़ नहीं रखे हैं फॉर्मूले इस तरीके के, या ट्रिग्नोमेट्री आपने इस तरीके की नहीं पढ़ रखी थी। सिमिलरली स्टेट लाइन के फॉर्मूले भी सेम। ठीक है, सुनो, पिक्चर आपके सामने दी हुई है। मानो अभी मैं आपसे ग्राफ पेपर पे एक दो पॉइंट बोलता हूँ, कहता हूँ 2, 3 और 5, 6 दो पॉइंट है, इनको कैसे ड्रॉ करोगे। आप सिंपली ग्राफ पेपर पे जाओगे, यहाँ पे मार्क करोगे 0, 1, 2, 2 पे 1, 2, 3 और पॉइंट काउंट करोगे 2, 3। अगर मैं कहता हूँ 5, 6 पॉइंट निकालो तो आप 5, 3, 4, 5 पे जाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट ड्रॉ कर दोगे 5, 6। तो अब ये दो पॉइंट बन गए बेटा हमारे पास ए और बी, जिसका नाम है 2, 3 और 5, 6। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके हमारे पास एक लाइन बन रही है ए बी। क्लियर? ये लाइन अभी जो हमारे पास बन के आ रही है, मेरा क्वेश्चन है कि दो पॉइंट एक लाइन पर लाई कर। 10th क्लास में आपने इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में पढ़ी थी, 3x + 4y = 5, 3x - 4y = 5 पढ़ी थी आपने 10th क्लास। क्वेश्चन ये राइज होता है, ये लाइन बनी कैसे? आपने लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी 10th क्लास में। द क्वेश्चन इज हाउ दिस लाइन इज बीइंग फॉर्म्ड। ये लाइन कैसे बनी? तो इस लाइन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए स्लोप क्या होता है। स्लोप होता क्या है? स्लोप का मतलब होता है लाइन की ढलान कैसी है। हिंदी में इस वर्ड का मतलब ढलान, स्लोप का मतलब ढलान। ढलान का मतलब होता है कि हमारी लाइन कितने एंगल पे झुकी हुई है। अब कहां से देखे तो बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न हो गया। तो हमने कहा हम इस चीज को देखेंगे हमेशा खड़े होकर, यानी कि मानो हम जमीन पर खड़े होते तो मेरे पैर हमेशा जमीन पे टिकते हैं ना। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बताओ हमारी जमीन कौन सी है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हमारी जमीन है। हम उस जमीन पे खड़े होकर देखेंगे कैसा एंगल बन रहा है, मतलब ऊपर की तरफ देखेंगे, आकाश की तरफ, दो पॉइंट को देखते हुए कौन सा एंगल बना रही है। तो एक लाइन एक्स एक्सिस का जितना भी एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस के साथ एक लाइन जितना भी एंगल बनाती है, अगर हम इसको टेंजेंट की फॉर्म में लिख देता हूं तो उसको हम स्लोप कहते हैं। तो क्या होता है स्लोप? स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप इज ए एंगल मेड बाय ए लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन आ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है? तो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए मैं आपको बताता हूं। आपने बचपन में देखी थी डी, कुछ ऐसी शेप में होती थी डी, रिमेंबर? डी ऐसी शेप में होती थी। अगर आपको याद हो, आपको जब डी के अंदर एंगल देखने सिखाए गए थे, इफ यू रिमेंबर, तो आपने देखा था भाई यहाँ पे 0 होता था और यहाँ पे बीच में पॉइंट रखा होता, यहाँ पे कहता 0, फिर लिखते 30, फिर लिखते थे 60, फिर लिखते थे यहाँ पे 90, ऐसे ही होता था कुछ। इसी डायरेक्शन से शुरू करते थे आप हमेशा, 0, 30, 45, 60, 90, राइट? तो आप यूं चलना शुरू होते थे, मतलब यहां से इस डायरेक्शन में चलना शुरू होते थे। इसी का नाम है पॉजिटिव डायरेक्शन। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा डायरेक्शन है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं। तो आपकी अगर मानो बेटा ये हमारी लाइन है, तो हम इस तरफ से देखेंगे यूं, ये जो एंगल बन रहा होगा ना, इसका नाम है पॉजिटिव डायरेक्शन में बनने वाला एंगल। अगर मानो लाइन हमारी बेटा ऐसी हो गई, सपोज करो लाइन ऐसे चली गई, तो एंगल ये हो गया। अगर मानो लाइन हमारी इस शेप में आ गई तो एंगल ये वाला होगा, बड़ा एंगल। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है और एक्यूट एंगल भी हो सकता है। मतलब स्लोप हमारा 90 डिग्री से बड़े में भी जा सकता है, 90 डिग्री से छोटे में भी जा सकता है। यानी कि अगर मानो हम इस बात को करें, तो आप अगर 90 डिग्री से छोटा एंगल लोगे
और ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल लोगे, जब मैंने कहा इस एंगल को हम टेन की फॉर्म में रखते हैं, टेंजेंट की फॉर्म में रखते हैं, तो अब जब आप टेंजेंट रखोगे तो ये टेन थीटा 90 डिग्री से छोटा है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट टेन थीटा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, और अगर टेन थीटा 90 डिग्री से बड़े में आ गया तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी स्लोप हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियर होती बात। लेकिन 180 डिग्री से बड़ा स्लोप नहीं होता, क्यों, क्योंकि कभी आपने पढ़ा ही नहीं होगा 180 डिग्री से बड़ा कोई एंगल भी होता है, ठीक है, वो 3D में हमने ट्रिग्नोमेट्री में आगे 90 के बाद में 180 के बाद में पढ़ना शुरू करा, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ 180 डिग्री तक का एंगल बनाती है ना, इससे बड़ी तो लाइन नहीं होती, तो हमेशा स्लोप जो होगा 0 से लेके 180 डिग्री के एंगल पर ही बनेगा, 0 से 90 तक का स्लोप एंगल होगा तो हमारा वो पॉजिटिव होगा, और 90 से 180 के बीच का एंगल होगा तो वो क्या होगा, इतनी बात क्लियर है। तो पहली बात स्लोप क्या होता है, स्लोप को हम कहते हैं टेन थीटा, स्लोप का दूसरा नाम क्या होता है, टेन थीटा, और उसको डिनोट किससे करते हैं, एम से, स्लोप को डिनोट किससे करते हैं, एम से, इतनी बात क्लियर है। तो ये आपको देखो, अब ये हमारा हो गया 90 डिग्री से छोटा एंगल है तो एक्यूट है, 90 डिग्री से बड़ा है तो क्या, ऑब्ट्यूज है, इतनी बात क्लियर होती है। अब हम आते हैं ग्राफ पेपर पर, ग्राफ पेपर पे दोबारा से 2 पॉइंट देखते हैं, क्या पॉइंट से भी स्लोप निकल सकता है, भाई एंगल से स्लोप तो मैं समझ गया, थीटा दे रखा है, टेन थीटा की फॉर्म में रख दो, आ गया स्लोप जो मैंने लिखा, एम इज इक्वल टेन थीटा होता है, यानी कि स्लोप आप तब तक निकाल सकते हो जब तक कि एम थीटा दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है क्या हम 2 पॉइंट से भी स्लोप निकाल सकते हैं, तो आपको सर आपने ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं, आपने तो बताया स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, आप तो पॉइंट के बेस पे स्लोप बता ही नहीं रहे हो, तो मैंने कहा चलो एक पिक्चर देखते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से देखते हैं। देखो बेटा ये हमारा ग्राफ पेपर है और ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है, यह नाम लिखे हुए C और A, 2 पॉइंट लिखे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मानो मैं इस ग्राफ पेपर पे आपसे पूछूं 2 पॉइंट कैसे बने होंगे, तो ध्यान से देखिए जरा एक बार क्या हुआ होगा, लेट अस सी व्हाट इट इज। देखो मैं ग्राफ पेपर में दोबारा पिक्चर बना रहा हूं, ये हमारे 2 पॉइंट है बेटा x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। मेरा क्वेश्चन है x2 y2 और x1 y1 पॉइंट बने कैसे, तो अंडरस्टूड है, मैंने यहां से ओरिजिन से शुरू करा हुआ, जैसे मैंने आपको देखो पहले बनाना सिखाया था, 2 3 और 5 6 पॉइंट निकाले थे, अब मैं कह रहा हूं x1 और y1 पॉइंट निकालो, तो अंडरस्टूड है अब यहां से x1 डिस्टेंस गए होगे, फिर अब ऊपर y1 डिस्टेंस गए होगे, तभी जाके x1 y1 पॉइंट आया होगा, ऐसे ही आपने यहां से लेकर यहां तक x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहां से लेकर यहां तक y2 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तभी जाके x2 y2 पॉइंट आया होगा। यानी कि 2 पॉइंट आ गए, एक आ गया x1 y1, दूसरा आ गया x2 y2, क्लियर होती बात यहां तक। मेरा क्वेश्चन है, मैंने इन लाइनों को इस तरीके ड्रॉ कर दी और इन सारी लाइनों को ऐसे ज्वाइन कर, तो एक ट्राइंगल टाइप नजर आ गया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, ये मैं गया हूं x1 डिस्टेंस, ये गया हूं y1 डिस्टेंस, तो पॉइंट आ गया x1 y1, मेरा क्वेश्चन है ये डिस्टेंस कितना है बीच का, देखो यहां से लेकर यहां तक x2 डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस है x1, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया x2 माइनस x1, तो ये भी x2 माइनस x1 हो गया। अब बताओ ये पूरी लेंथ है y2 और यहां तक की लेंथ है y1, तो बताओ बीच की लेंथ कितनी होगी, ये होगी y2 माइनस y1, इतनी बात क्लियर है। तो देखो ग्राफ पेपर पे ये जो पिक्चर अब आपको बनी हुई नजर आ रही है, ये हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये साइड है x2 y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1। अब आप मुझे बताओ इस ट्राइंगल के अंदर ABC में परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, परपेंडिकुलर AB और बेस BC, ये बात समझ में आती है। और आपने टेन थीटा में क्या पढ़ रखा है, टेन थीटा जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या मैं कह सकता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि ये तो ये एंगल आ गया भाई टेन थीटा। अब प्रॉब्लम ये है सर आपने तो भी कुछ और ही पढ़ाया था, आप तो भी बोल रहे थे एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ, एक्स एक्सिस, उसका नाम स्लोप होता है। सर आप तो ट्राइंगल में एंगल निकाल रहे हो, आपने एक्स एक्सिस की बात ही नहीं करी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मैंने क्या करा इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, देखो इस तरीके ये लाइन हो गई एक्सटेंड। अब आप ध्यान से देखो ये वाली लाइन बीसी लाइन जो है इस एक्स एक्सिस के क्या पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ध्यान से देखो यानी कि 2 पैरेलल लाइन है, और अगर मैं ऐसे कट करता हूं तो आपको याद होगा 10th क्लास में 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है, ये 2 एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, रिमेंबर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, तो क्या आप कह सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे,
तो जो एक्स एक्सिस एंगल बन रहा है, ऊपर जो एंगल बन रहा है सेम है, यानी मैं ऊपर वाला एंगल निकालूं नीचे वाला एंगल निकालूं, बात एक ही है। यानी कि ये वाला एंगल निकालूं या ये वाला एंगल निकालूं, बात एक ही है। क्लियर होती बात? तो मैंने टेन थीटा ऊपर वाला निकाला तो स्लोप है, और मुझे पता है टेन थीटा क्या होता है, स्लोप। और मैंने भी टेन थीटा का नाम क्या बताया, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो स्लोप हमारा जो था टेन थीटा था, और अब ये क्या बन गया, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू स्लोप। और स्लोप को हम डिनोट किससे करते हैं, m से। स्लोप को डिनोट करने के लिए हमारा जो सिंबल यूज होता है मैथ्स में, क्या यूज होता है, m। तो अगर मैथमेटिक्स में इस चैप्टर में अगर कहीं पर m वर्ड लिखा हुआ है, m का मतलब स्लोप है। क्लियर होती बात? तो यानी कि अगर आपको दो पॉइंट कभी भी आ जाए तो क्या आप स्लोप निकाल सकते हो? Yes, we can calculate slope only by using the 2 points. If the 2 points are given 2, 3 and 5, 6, सपोज करो यही दो पॉइंट है 3, 5 and 7, 12, और आपको कहता है स्लोप निकालो, तो आप क्या करोगे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज 12 माइनस 5 अपॉन 7 माइनस 3, दैट इज 7 अपॉन 4, दैट्स इट, स्लोप निकल गया। अगर मानो पॉइंट आपको दे दीजिए 3 माइनस 4 और माइनस 7 5, तो 5 माइनस माइनस 4 माइनस 7 माइनस 3 is equal to 9 by minus 10, that is minus 9 by 10. स्लोप कैन बी minus 9 by 10। यानी कि पहली क्वेश्चन है, क्या आप दो पॉइंट को लेके स्लोप निकाल सकते हो? आप कहोगे यस, निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब क्वेश्चन अराइज, y2 कौन सा पॉइंट है और x2 कौन सा पॉइंट है, हमें कैसे पता लगे? भाई मानो दो पॉइंट ये 3 माइनस 4 माइनस 7 5, कैसे कर सकते हो, y2 दूसरे का पॉइंट है। अगर मैं ए बी लिख रहा हूं तो बी दूसरा पॉइंट है, ए पहला पॉइंट। लेकिन अगर मैं बी ए लिख रहा हूं, बी ए लाइन लिख रहा हूं, तो ए दूसरा पॉइंट है, बी पहला पॉइंट है। समझ आ गई बात? यानी कि देखना पड़ेगा आप किस दो पॉइंट का नाम को यूज करें। वैसे आप किसी भी तरीके निकालोगे, स्लोप में कोई फर्क तो आने ही नहीं वाला। क्यों? एंगल थोड़ा बदल जाएगा। भाई जब मैं कह रहा हूं स्लोप का मतलब क्या, एंगल, तो क्या एंगल बदल सकता है? अगर मैं x2 माइनस x1 कर दूं या y2 माइनस y1 की बजाय y1 माइनस y2 कर दूं, कैसे क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा? भाई एंगल तो वही आने वाला है, एंगल कैन नॉट चेंज, सो एंगल विल ऑलवेज बी द सेम, दैट मींस स्लोप विल ऑलवेज बी द सेम वेदर यू टेक एनी पॉइंट टू बी फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, इट डजंट मेक ए डिफरेंस। बट जनरली हम करते क्या है, लिखने का तरीका क्या रहता है, टीचर ने तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए जो नाम हम बाद में लिखते हैं उसको हम y2 मानते हैं, और जो पहला नाम होता है उसको हम y1 मानते हैं। इतनी बात क्लियर होती है? चलो अब मान लो, यानी कि आप लोगों ने सीख लिया कि मुझे स्लोप निकालना आ गया, राइट? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी चैप्टर जो भी हम आपको आगे जाके पढ़ाने वाले हैं, अभी तो स्ट्रेट लाइन चल रहा है, फिर कुछ दिनों के बाद मैं आपको कॉनिक सेक्शन पढ़ाऊंगा, सर्कल पढ़ाऊंगा, हाइपरबोला पढ़ाऊंगा, एलिप्स पढ़ाऊंगा, पैराबोला पढ़ाऊंगा, कुछ भी पढ़ाऊंगा, कुछ भी। एक है ना जनरल रूल होता है हर चीज की इक्वेशन बनाने का, एंड वी नेवर डेविएट फ्रॉम दैट। हर क्वेश्चन की इक्वेशन बनाने का ना एकमात्र एक ही तरीका है, जब कभी कोई भी एक इक्वेशन आपको, कोई भी एक चीज आपको बताए, कोई फॉर्मूला बता दीजिए, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला बताया गया, अगर मैं उस डिस्टेंस के अंदर कोई भी जनरल पॉइंट ले लूं, एक्स वाई, जनरल पॉइंट एक्स वाई, जैसे भी मैंने आपको 3D पढ़ा रहा था, तो मैं जनरल वर्ड उसके अंदर यूज कर रहा था, कोई भी पॉइंट लेना बेटा हमेशा एक्स वाई जेड लेना, याद है मैंने बात बोली बार। तो जब कभी मैं कोई जनरल पॉइंट ले लूंगा, समझ लो इक्वेशन निकालते। और ऐसे ही जब मैं किसी स्ट्रेट लाइन पर एक जनरल पॉइंट एक्स वाई ले लूंगा, समझ लो उसकी इक्वेशन निकल जाएगी। आपको कोई सर हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि क्या बोल रहे हो आप, एक्स वाई पॉइंट को लेके इक्वेशन कैसे निकल जाएगी? तो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। देखो बेटा ये दो पॉइंट है x1 y1, ये एक पॉइंट है a x1 y1, और ये दूसरा पॉइंट है b x2 y2। इतनी बात समझ में आती है? दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, ठीक है। अब अगर मैं x1 y1 और x2 y2 को अगर ले लूं, तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूं, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया वो बताओ। स्लोप निकाल सकते, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और मैंने आपको बताया एक लाइन पर चाहे कितने भी पॉइंट दे रखे हो, कुछ भी पॉइंट दे रखे हो, वो लाइन कुछ ना कुछ एंगल ही तो बनाएगी ना। क्या वो एंगल कभी चेंज हो जाएगा अगर आप दो पॉइंट अलग अलग ले लोगे? भाई मान लो ये हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है, मान लो ये पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट है 1 1, ये पॉइंट है 2 2, ये पॉइंट है 3 3। बहुत सारे पॉइंट होंगे इस लाइन पर, 0 0 भी है, 1 1 भी, 2 2 भी है, 3 3 भी है, बहुत सारे पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे, क्या इस लाइन का एंगल बदल जाएगा कभी कुछ? भाई मैं इन दो पॉइंट को लेकर स्लोप निकालूं तो क्या ये एंगल बदल जाएगा? तो एंगल तो वही रहने वाला, एंगल तो स्टैटिक है ना। अगर 2 2 को ले लूं, 3 3 को ले लूं, क्या एंगल चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, सेम रहेगा। 0 0 को ले लूं, 1 1 को ले लूं,
तो भी स्लोप सेम रहेगा। यानी कि यू कैन टेक एनी 2 पॉइंट्स, द स्लोप विल बी द सेम। आप चाहो तो करके भी देख सकते हो। देखो अगर 1 माइनस 0 1 माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा 1, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 करोगे तो भी 1 आएगा, 3 माइनस 2 3 माइनस 2 करोगे तो भी 1 है। अब 3 माइनस 0 ले लो, 3 माइनस 0 3 माइनस 0 तो भी 1 ही आएगा, 3/3 1, यानी कि एंगल कभी चेंज नहीं हो रहा, यानी कि tan थीटा हमेशा सेम आ रहा है। यानी कि मैं कोई से भी 2 पॉइंट ले, स्लोप हमेशा सेम होगा। अब जब कभी आप इसी लाइन पर देखो, लाइन पे बहुत सारे पॉइंट है ना, अब आप इसी लाइन पर अगर एक जनरल पॉइंट ले लोगे ना, जनरल पॉइंट एक्स वाई, तो उसको लेकर जो स्लोप या इक्वेशन आने वाली है वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये था। अब आप देखते हो कैसे, ध्यान से सुनो बेटा, कैसे, हाउ। देखो बेटा पहले आपने लिखा जी x1 y1 और x2 y2 से हमारा एक स्लोप निकलेगा जिसका नाम है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सही बात है गलत बात है? अच्छा अगर मानो मैं ये पॉइंट आपका x1 y1 और xy ले लूं, ये 2 पॉइंट ले लूं, अब स्लोप क्या रहेगा बेटा? अब मानो x2 y2 नहीं है, ये भूल जाओ, ये पॉइंट को भूल जाओ, तो बताओ स्लोप क्या होने वाला बेटा? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। और मैंने भी क्या बताया भाई, कोई भी पॉइंट ले लो स्लोप तो हमेशा सेम रहेगा। तो यानी कि ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप क्या है? सेम है। तो इन दोनों स्लोप को क्या रखोगे? इक्वल। ठीक है, तो 2 पॉइंट को लेकर अब देखो, जब मैंने एक्स और वाई ले लिया तो ये जो बनेगी ना इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन। This is the formula for equation of the line. What is the formula for equation of the line? y minus y1 अपॉन x minus x1, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है। और y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, ये भी क्या है? स्लोप। यानी दोनों के दोनों स्लोप आपस में क्या इक्वल। जब मैं ऐसे कोई इक्वालिटी किसी भी टॉपिक में रख दूंगा, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे सर्कल हो, कुछ भी हो, कुछ भी पढ़ाऊंगा, सब में इसी पैटर्न से हमेशा इक्वेशन निकलती है कि जब कभी कोई जनरल चीज हमारी निकल सकती है, उसके अंदर मैं कोई जनरल पॉइंट दे दूंगा एक्स वाई, तो समझो उसकी क्या बन जाएगी? वो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, एक स्लोप का फॉर्मूला मुझे पता था, उसी स्लोप के फॉर्मूला में मैं एक जनरल पॉइंट ले लूंगा एक्स वाई, तो समझो इक्वेशन ऑफ द लाइन बन जाएगी। और बेटा ये जो मेरे पास आ गई लाइन की इक्वेशन आ गई, तो इस लाइन का नाम क्या है? 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। इसमें मैं क्या ले रहा हूं? 2 पॉइंट को लेकर एक स्लोप की इक्वेशन या एक इक्वेशन निकाल। क्लियर होती बात? तो इक्वेशन ऑफ द लाइन का फॉर्मूला क्या बना बेटा? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, अब आप कहोगे सर y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन तो स्लोप था। मैं कहा बिल्कुल था स्लोप। उसका नाम क्या बताया था मैंने आपको स्लोप का? m। तो क्या मैं इसकी जगह पे m रिप्लेस कर सकता हूं? तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन का। मानो एक पॉइंट दे दे और सीधा सीधा स्लोप ही बता दे आपको, एक पॉइंट बता दे और क्या बता दे? स्लोप बता दे सीधा सीधा, तो क्या आप इक्वेशन ऑफ द लाइन नहीं निकाल सकते? तब भी निकाल सकते हो, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m। अच्छा अभी मैंने आपको स्लोप का एक और फॉर्मूला भी बताया था, तीसरा फॉर्मूला क्या था? tan थीटा। मानो मैं एक पॉइंट बता दूं आपको 3 5 और बोलूं एंगल बना रही है लाइन 60 डिग्री का, तो फिर तो आप tan थीटा लेके स्लोप भी निकाल सकते हो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू tan थीटा? यस राइट। तो एक लाइन को निकालने के कितने तरीके मैंने आपको सिखा दिए? 3 भाई। 2 पॉइंट दे रखे हो तो फॉर्मूला क्या है बोलो? 2 पॉइंट दे रखो, फॉर्मूला क्या है? वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। क्लियर? अगर 2 पॉइंट दे रखो, स्लोप का लाइन का फॉर्मूला क्या? दोबारा बोलो, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू। अब मानो एक पॉइंट दे दो, सीधा सीधा स्लोप ही पकड़ा दो भैया आपके हाथ में, तो फॉर्मूला क्या? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m। तो गुस्से से क्यों बोल रही? डरा रही तुम? डर गया मैं? इतनी तेज बोल रही, गुस्सा डर गया मैं? क्या बोल रहा? बोल। एक पॉइंट है, साथ में स्लोप भी दे रखा है। पूरी बात भी सुन में, इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, एक पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा है, तब इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m। दूसरा फॉर्मूला। तीसरे पे आ जाओ, एक पॉइंट दे दे और एंगल दे दे, तो आप कहोगे सर स्लोप तो मैं निकाल सकता हूँ tan थीटा से, और पॉइंट आपको पता है। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m। ठीक है, अभी क्लियर होती बात? इक्वल टू tan थीटा। क्लियर? तो हमारे 3 फॉर्मूले हो गए बेटा। हो सकता है 2 पॉइंट दे दे और इक्वेशन निकालने को कह दे, हो सकता है एक पॉइंट दे दे और सीधा स्लोप पकड़ा दे आपके हाथ में, हो सकता है एक पॉइंट दे दे और एंगल दे दे और कई इक्वेशन निकालो। तो आप 3 तरीके से इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल सकते हो। अभी तक इतनी बात क्लियर है? तो चलो
अब मैंने क्वेश्चन दिया, उसके बेस पे क्वेश्चन देख ले। हाँ राजीव बता, कुणाल तेरे को क्लियर है? क्योंकि तेरा पेपर सबसे पहले है, इसी तू ध्यान से देख ले। अबे कहाँ ठंड हो रही है? कोई बात, यहाँ से तो आ नहीं रही, वहां से आएगी। चलो कोई बात, इतनी भी गर्मी नहीं है, देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, 4 एंड 7, 16। 2 पॉइंट दिए गए, 3, 4 और 7। क्या दिया हुआ बेटा? 2 पॉइंट दिए हुए। पहला पॉइंट कौन सा मानेगा? 3, 4 या 7, 16? किसी को भी मानने, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई हम सोचो सर 3, 4 की बजाय मैं 7, 16 ले लूंगा तो क्या मेरा आंसर फर्क आएगा? नहीं आएगा फर्क, इक्वेशन तब भी सेम आएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी? y माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस 16 माइनस 4 अपॉन 7 माइनस 3, and that will be y minus 4 upon x minus 3 is equal to 12 by 4. That is y minus 4 upon x minus 3 is equal to 3. And when you solve it, it will be y minus 4 3 times of x minus 3. जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो एक ऐसी इक्वेशन बन गई जैसी आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, राइट और रॉन्ग? क्या वैसी इक्वेशन बनी नहीं बनी जैसी आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, 3x minus y? तो आप समझ गए होंगे कि इससे जो इक्वेशन निकल के आएगी वैसी ही आएगी, प्यारी सी इक्वेशन जैसी आपने 10th क्लास में पढ़ी। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि वो अजीब सी y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 कुछ अलग सी क्वेश्चन आ रही, घूम फिर कर वही क्वेश्चन बनती है। क्लियर हो गई बात? अब आ जाते दूसरे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दिया गया, राजे पढ़ो क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग। अरे माही पहले आप सुनो बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बीच में टोक देना, ठीक है? ओके ओके। क्योंकि हो सकता है कई बार नेट चला जाता है, कुछ भी इशू हो जाता है, बाई चांस कभी आप बीच में निकल जाते हो, तो आप मुझे एक बार दोबारा बोल देना, दोबारा समझा दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, ठीक है? कभी भी बीच में बोल देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोबारा पढ़ाने में। हाँ जी राजी, अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 5 एंड पॉइंट स्लोप 2। अब देखो दूसरे वाला पैटर्न आ गया, पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा है, तो y माइनस, यार मैडम जी जरा पढ़ लो, बाद में कॉपी करें ना। सबसे पहले कॉपी करके कौन से तीर मारे देगी? जब ये कॉपी करेंगे तब तू क्या करेगा? तो कॉपी करिए दोबारा से करिए, कोई बात नहीं, मैं फाइल दे दूंगा पूरी की पूरी। y माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 उधर जाएगा, x माइनस 3 उधर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 6 हो जाएगा, सबको उठा के दे 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब आ गया तीसरा क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 7 एंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ये लिखा होना जरूरी है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर नेगेटिव डायरेक्शन होगा तो 180 में से माइनस करके दूसरा एंगल निकलेगा, ध्यान रखना इस बात को, समझ गए? ये पॉजिटिव डायरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मीनिंग बदल जाएगा क्वेश्चन का। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बनेगी राजा? पहले आप क्या निकालोगे? स्लोप निकालोगे tan थीटा रख के, आपने tan 30 रखा, वैल्यू आ गई 1/√3। अब बताओ, पॉइंट आपको पता है, स्लोप आपको पता है, इक्वेशन आपको आती है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस tan थीटा, ठीक है जी। y माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल tan 30, tan 30 कितना? 1/√3, 1/√3 को उधर ले जाओ, इसको उठा के इधर जाओ, √3 y माइनस 7√3 इज इक्वल टू x माइनस 2। अब इक्वेशन जो है थोड़ी गंदी सी आ रही है, बट इक्वेशन ये, ठीक है? क्लियर होती बात? तो 3 क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाए हैं। पहला जिसमें 2 पॉइंट दे रखे होंगे, ध्यान से सुनते जाना, स्टेप बढ़ते जाएंगे और इसके ना क्वेश्चन भी बढ़ते जाएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो पहले 3 इक्वेशन को रट लो। कौन सी 3 इक्वेशन बताएंगे अभी तक आपको? x1 y1 पॉइंट दे रखा होगा बेटा, इक्वेशन क्या? x1 y1 x2 y2 2 पॉइंट दिए हुए, इक्वेशन क्या है? शाबाश बोलो, माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। अब तू क्यों चुप करके बैठा हुआ है? क्या कह रही है? दोबारा बोल मुझे, दोबारा बोल, मुझे समझ ही नहीं आया तूने पूछा क्या है। मुझे समझ ही नहीं आया, दोबारा बोल क्या बोल रही है। मैंने वापस नहीं बोला, तू वापस बोलती है हमेशा। हाँ तू वापस बोलता है, हम वापस नहीं बोलते हैं। मैंने जो सारे बताया सब इक्वेशन के ही फॉर्मूले हैं। सुन, मैं दोबारा बता रहा हूँ सारी सारी बात। अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं और सिर्फ स्लोप निकालना है, तो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक बात क्लियर? अगर 2 पॉइंट दे रखे, इक्वेशन निकालनी है,
तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू। ये इक्वेशन का फॉर्मूला है। जो पहले बताया सिर्फ स्लोप था, जब दोनों बातों को मर्ज कर देते तो इक्वेशन बन जाती। ठीक है। तीसरी बात, एक पॉइंट दे रखा है और स्लोप डायरेक्टली दे रखा है। क्या दे रखा है? अरे पॉइंट भी दे रखा है, खाली स्लोप दे रखा है। मैं कह रहा हूं पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है। x1 y1 पॉइंट है और स्लोप का नाम है m। बताइए क्वेश्चन क्या होगी? में बोलने की जरूरत नहीं, बीच में बकरी की तरह में करी जा रही है। सीधा y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन m। तो कह रही y में से माइनस वाई वन। हाँ यही बोल रही थी तू। कोई बात नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। चल बोल। हाँ, और अगर एंगल दे रखा हो तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, अगर दो पॉइंट दे रखे हो तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ हाँ अब तू समझदार हो गया है। ठीक है भाई, समझ में आगे बात रह। हाँ जी बोलो। क्या 180 का बेटा? बेटा 90 से बड़ा, 10 के अंदर वही एंगल रखेंगे नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मानो आपको 10, मानो सपोज करो एंगल आपको दे दिया गया 135 डिग्री, तो 10 135 कितना हो जाएगा? अब आपको ये तरीका 10, अब आपको जाना पड़ेगा दोबारा ट्रिग्नोमेट्री में। कैसे करोगे? 10 180 माइनस 45 रखोगे, 180 का यूज करोगे, नाम चेंज होगा तो 10 45 हो गया। क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट। 180 माइनस थीटा सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। सेकंड में 10 क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस। आंसर इज -1। ठीक है, इससे पता लगता है ट्रिग्नोमेट्री भूल गए। हाँ जी ठीक है भाई, डन, क्लियर। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट a0 0 भी। ध्यान से सुना अब ये। अब मैंने आपको दो पॉइंट दिए, 0 0 भी, a0 0 भी। क्या आप मुझे इसकी इक्वेशन निकाल के दिखा सकते हो? दो पॉइंट पता है, क्या इक्वेशन निकालनी आती? बिल्कुल आती है। क्या लिखेंगे? y माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ए। यही होगा, 2.0 फॉर्मूला पढ़ाया था। हाँ जी ठीक है। अब देखो, जब आपने इसको सॉल्व करा तो y अपॉन एक्स माइनस ए हो गया, ये हो गया b अपॉन माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी हो गया। ठीक है। अगर मैं मानो ए बी को उधर ले जाऊं और इसको उठा के इधर जाऊं तो बात बन जाएगी, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ए बी से पूरे को डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे बी एक्स अपॉन ए बी हो जाएगा, यहाँ पे ए वाई अपॉन ए बी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? देखो कट के क्या आ रहा है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन में बड़ी प्यारी सी बात है, ध्यान से देखो। ये पॉइंट था a0। a0 का मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट है a0, यानी कि डिस्टेंस कितना है? a। जीरो भी पॉइंट का मतलब क्या है? जीरो इधर है, बी ऊपर है, तो मतलब बी डिस्टेंस है। तो यानी कि एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे बी डिस्टेंस है। तो देखो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन कौन सी बन रही होगी? ये बन रही होगी ना। यानी कि इसका एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है ए, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है बी। दोबारा बोल रहा है, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है? ए। वाई एक्सिस पे कितना है? बी। जरा इक्वेशन देखना है क्या आ रहा है इक्वेशन में। एक्स के अपॉन में क्या आ रहा है? एक्स वाला डिस्टेंस। वाई के अपॉन में क्या आ रहा है? वाई वाला डिस्टेंस। अब इसका एक नाम होता है, इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट नहीं बोल रहा हूं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट के अंदर होता है INTERCEPT, इंटरसेप्ट। क्या बोल रहा हूं? इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट है ए और वाई इंटरसेप्ट है बी। एक्स इंटरसेप्ट है ए, वाई इंटरसेप्ट है बी। नहीं सर, अगर बाई चांस कभी देगा ना साउंड ज्यादा तो मुझे बोल देना। नहीं आपकी क्लास चल रही है, मैं ध्यान में आया, तो मेरे कल आदत दिमाग में पड़ी। एक्स इंटरसेप्ट है ए, वाई इंटरसेप्ट है बी। तो इक्वेशन देखो कितनी प्यारी सी बन रही है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इजंट इट सिंपल? तो यानी कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन सीधा सीधा बता दे तो चौथी टाइप हो गई भाई भी। कौन से टाइप की क्वेश्चन हो गई? चौथी टाइप की। तीन टाइप की पढ़ाई थी, पहले तीन टाइप एक बार दोबारा बोल दो। दो पॉइंट से बताओ,
प्लस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक पॉइंट और स्लोप दे दे अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। एक पॉइंट दे दे और एंगल दे दे। चौथा, अब मानो आपको कहे जी x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो बताओ क्वेश्चन क्या होगा? अब बताओ, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 3 है, बताओ क्वेश्चन क्या होगी? तो चार टाइप के आंसर आ गए आपके पास। चार टाइप की क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको निकालनी सिखाई है। पहली 2 पॉइंट से निकल सकती है, दूसरी एक पॉइंट एक स्लोप से निकल सकती है, तीसरी एक पॉइंट और एंगल से निकल सकती है, चौथी जो हमारी इंटरसेप्ट से निकल सकती है। और इंटरसेप्ट की क्वेश्चन मैंने बेटा अभी आपको बताई है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? हाँ जी माही बेटा, आप बताओ, आपको क्लियर है? राजे? यस सर, यस सर। पूछना है इसमें से, आपको कोई डाउट है? कोई दोबारा बताऊं? नो नो। ओके फाइन। तो बेटा अब आपका क्वेश्चन आ गया, x इंटरसेप्ट अगर a है, y इंटरसेप्ट आपका b है, तो इक्वेशन क्या होगी? x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। तो अब देखो आपके सामने क्वेश्चन भी वही का जो मैंने बोला था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लैंड। x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 3 है, इक्वेशन क्या होगी? x बाय 2 प्लस y बाय 3 इज इक्वल टू 1। तो चार टाइप की इक्वेशन जो मैंने बताई है, चारों चारों यहाँ बैठी हुई हैं, पक्की है। चलो अब बढ़ते हैं इससे आगे। अब देखो एक इक्वेशन और, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग द पॉइंट 0 c। सिर्फ 0 c दे रखा और पॉइंट से जो दे दिया है, पॉइंट कौन सा? आप देखो, मैंने को एक इंटरसेप्ट दिया सिर्फ, बताओ x इंटरसेप्ट दिया, y इंटरसेप्ट दिया, ध्यान से देख के बताओ। 0 c का मतलब कौन सा इंटरसेप्ट है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट दे रखा है और स्लोप दे दिया, बताओ इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1, फॉर्मूला आपको पता है, एक पॉइंट दिया, स्लोप दिया हुआ है, y माइनस c अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू m। एम आई राइट? y माइनस c अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू m। जब मैं इसको उधर लेकर गया तो y माइनस c अपॉन x इज इक्वल टू m आ गया, y माइनस c इज इक्वल टू x हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया। अब देखो नेक्स्ट टाइप की इक्वेशन आ गई यार, y इज इक्वल टू mx प्लस c आ गया। ये भी बड़ी प्यारी सी अच्छी सुंदर सी इक्वेशन लग रही है प्यारी सी इक्वेशन नहीं है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि y अगर अकेला हो, y अकेला और सामने कुछ भी लिख रखा हो, तो जो x के आगे नंबर होगा ना स्लोप है। देखो है या नहीं? x के आगे जो नंबर लिखा होगा क्या? स्लोप। और c पता है क्या है? y इंटरसेप्ट। सी क्या होगा? y इंटरसेप्ट। यानी कि अगर मानो मैं आपको y इंटरसेप्ट दे दूं, सुन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या आएगा? ये पांचवी टाइप की इक्वेशन हो गई राजीव आपकी, पांचवी टाइप की इक्वेशन। किसमें? जिसमें आपको y इंटरसेप्ट देगा और स्लोप दे देगा। क्या देगा? सीधा सीधा y इंटरसेप्ट और स्लोप। तो आप क्या करोगे? y इक्वल टू mx प्लस c डायरेक्टली। यानी कि कहने का मतलब है, सपोज करो मैं आपको कहता हूँ y इक्वल टू 3x प्लस 2 है बेटा, मान लो y इक्वल टू 3x प्लस 2, आपको एक इक्वेशन दे दी जाए और आपसे कहा जाए बताओ बेटा इसमें y इंटरसेप्ट कौन सा है? आपको पूछा 2, मैं बोलूंगा बेटा स्लोप कितना है? आपको पूछा 3, सिंपल। अब मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया जाए राजे 2x, एक मिनट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, मानो ये दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसा लिखेंगे 3y माइनस 2x प्लस 7, y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3x प्लस 7 बाई 3, लिख सकते हैं। तो बताओ इसका स्लोप क्या है और y इंटरसेप्ट कितना है? तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको एक इक्वेशन दे देगा, और कहेगा निकालो बेटा y इंटरसेप्ट निकालो। आप कैसे निकालोगे? y को एक जगह पे छोड़ देना, बेचारे को अकेला करके साइड में खड़ा करना, खूब मारना, बाकी सबको उठा के दूसरी तरफ ले जाना। y को अकेला छोड़ देना, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना। तो जो x के आगे नंबर होगा वो क्या होगा? स्लोप होगा। और जो अलग से नंबर लिखा होगा वो क्या होगा? y इंटरसेप्ट होगा। तो कितने टाइप की इक्वेशन होगी बेटा? 5। ठीक है, 5 की 5 इक्वेशन एक बार दोबारा से रिवाइज करें। चलो बेटा पहली बोलो, 2 पॉइंट से स्लोप इक्वेशन बोलो, शाबाश। ऑन x माइनस x1 इज इक्वल टू, एक पॉइंट और स्लोप। तीसरा पॉइंट और इक्वेशन, और पॉइंट और एंगल। तीसरा। चौथा इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ही नाम है। ए क्या है? एक्स इंटरसेप्ट, वाई क्या, बी क्या है? वाई इंटरसेप्ट। अब बताओ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप भी और इंटरसेप्ट भी, कौन सा इंटरसेप्ट होगा? वाई इंटरसेप्ट। इक्वेशन क्या रहेगी? y is equal to mx, where m is slope and c is y intercept। y intercept ध्यान रखना, x intercept नहीं है, y intercept। तो इसका नाम क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
मैंने 5 इक्वेशन बताई हैं, मैं पांचों इक्वेशन के एक बार नाम बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। पहला 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, पता है भाई कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं? 2 पॉइंट दिया, मैं स्लोप दिया। नंबर 2 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, समझ में आ गया? 1 पॉइंट और स्लोप दिया। तीसरा पॉइंट एंगल स्लोप फॉर्मूला, पॉइंट एंगल स्लोप फॉर्मूला, पॉइंट और एंगल दे रखा है, ठीक है। पॉइंट एंगल स्लोप फॉर्मूला कौन सा होगा? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। चौथा इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। चौथी इक्वेशन समझ में आ गई। पांचवी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, z mx प्लस c वेयर m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट। 5 इक्वेशन हो गई आपके पास। तो पहले बताओ 5 इक्वेशन में अगर आपको किस तरह का कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है राजी? हाँ जी, डन, क्लियर एवरीवन? हाँ जी माही, आपको क्लियर है बेटा? यस चलो अब आगे देखो राजे, क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप 3 एंड y इंटरसेप्ट 2। कितना आसान सी बात है, y इंटरसेप्ट भी दे रखा है, स्लोप भी दे रखा है, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। इज दैट क्लियर? अब एक नई चीज आ गई, अभी तक जो इक्वेशन के 5 तरीके मैंने आपको बताए हैं, 5 टाइप की इक्वेशंस मैंने अभी आपको निकालनी सिखाई हैं। 99% चांसेस है क्वेश्चन आपका इसी में कवर हो जाता है। एक टाइप की इक्वेशन रह गई है, एक टाइप की इक्वेशन रह गई है, वो भी 2 4 5 10 मिनट के बाद। पहले बताओ यहां तक अभी आपको कुछ डाउट है? इसके अलावा सच में इक्वेशन नहीं है कुछ भी, एक इक्वेशन और है, 5 इक्वेशन में ही पूरा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। क्या बताओ, 5 बातें कवर होती है, ठीक है। तो क्या आपको 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला आता है एवरीवन? 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला आता है, 1 पॉइंट एंगल स्लोप फॉर्मूला आता है, इंटरसेप्ट फॉर्म आती है और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी आती है। क्लियर? इंटरसेप्ट फॉर्म अलग है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अलग है। इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 है, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इज दैट क्लियर एनीवन? ओके चलो अब आ गया राजे, बहुत सिंपल सी बात है। मान लो बेटा आपकी एक इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन गिवन टू यू, ठीक है। कोई सी एक लाइन भैया जा रही है, अब लाइन बेचारी सीधी सादी होती है, सीधी सादी यूं जा रही है आराम से, ठीक है, और कोई एक पॉइंट दूर खड़ा हुआ है। अब बताओ ये पॉइंट उससे कितनी दूर है, पहले बताओ कैसे पता लगा है भाई पॉइंट कितना दूर है उसके अंदर? तो क्या करो, पॉइंट को उसके अंदर पुट कर दो, पॉइंट के अंदर क्या कर दो भाई, लाइन जा रही है सीधी सादी, ठीक है, और एक दूर से खड़ा हुआ पॉइंट देख रहा है उसको, तो बताओ हम पूछे पॉइंट उससे कितनी दूर है, ठीक है। तो पॉइंट कैसे दूर होगा? अब देखो मैं मानो यहां से अगर मैं उस जगह की बात करूं, वो दीवार मुझसे कितनी दूर है, ध्यान से सुनो। मैं यहां खड़ा हूं तो मैं कहता दीवार मुझसे कितनी दूर है, मैं बताओ डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल करूं या यूं यूं जाके ट्रेवल करूं? सीधा जाऊंगा 90 डिग्री एंगल पे जाऊंगा, तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे हमेशा डिस्टेंस निकाला जाता है। मैं कभी भी टेढ़ा मेढ़ा घूम घूम के जाऊंगा, ये तिरछा जाके एंगल नहीं, डिस्टेंस नहीं निकालूंगा, क्या निकालूंगा? स्ट्रेट। So the point when we want to find the difference, then it should be 90 डिग्री एंगल। क्लियर? तो यानी कि मैं इसको कह सकता हूं कि इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। कैन आई से दिस टू बी सो? बट डिस्टेंस निकालने का मतलब डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस तो यूं भी निकलेगा, डिस्टेंस ऐसे भी निकलेगा, लेकिन मुझे कौन सा डिस्टेंस पूछेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एम आई राइट? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना बहुत बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आपने इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर पुट कर देना बस। देखो x की जगह पे 3 पुट कर दो, y की जगह पे 5 पुट कर दो, बस सिंपल, इतना रख सकते हो। अपॉन ये जो x और y के आगे नंबर है ना, इसके स्क्वायर के एडिशन से डिवाइड कर दो, बस सिंपल, ठीक है। अब ये बताओ डिस्टेंस है नहीं, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? तो इसलिए इसका आंसर हमेशा मॉडुलस में आएगा। मॉडुलस इसी जगह आया था भाई, आंसर कभी नेगेटिव ना आ रहा हो भाई, पॉइंट को पुट करके तो नेगेटिव आंसर भी आ सकता है ना, लेकिन डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव। और क्या तरीका ने बताया मैंने डिस्टेंस का? आपको जो भी पॉइंट दिया होगा आपने उस पॉइंट को लाइन के अंदर पुट कर देना, बस सिंपल। और अपॉन में क्या करना है, जो भी x और y के कोफिशिएंट है, x और y की क्या है कोफिशिएंट, उसके स्क्वायर के एडिशन के अंडर रूट से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 इंटू 3, 4 इंटू 5 प्लस 2 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कौन से? जो x और y के आगे नंबर लिखे हो, तो पॉइंट के मत स्क्वायर कर देना कहीं, हम पॉइंट के स्क्वायर की बात नहीं करें, हम किसकी बात करें? जो एक्स और वाई के आगे क्या दिया मैं, कोफिशिएंट दिया मैं। बताओ जी, बात क्लियर है यहाँ तक? डन, ओके फाइन, चलिए आगे। तो ये आपको मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा दिया, पॉइंट का लाइन से मैंने आपको डिस्टेंस निकालना सिखा दिया, ठीक है। आज की मुलाकात इतनी,
अगले करेंगे बातें जितनी, ठीक है। आज अभी आगे पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप पहले इतनी बातें रिवाइज करो, क्योंकि 6 पॉइंट अभी आपको दिक्कत देंगे नहीं तो, ठीक है। पढ़ाने को मैं अभी आगे भी पढ़ा सकता हूँ बट फायदा कुछ नहीं होगा। ओके ओके माही, बाय।